हेलो मेरे देश के भावी नौजवानों, आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 8 होगा आपका ये। 500 क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चनों को निकालते रहिएगा। मैं पर डे 30 से 35 क्वेश्चन कराता हूँ, तो उसमें आपने अब तक जो 7 पार्ट कर लिए हैं उनको रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। क्वेश्चन आपका जो लेवल है कम से कम 90% या 80% के आसपास तो मैं आपको यहीं से मिल जाएगा। और ये 500 क्वेश्चन कल या परसों तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस पेपर निकालेंगे। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें जो आर्मी से बिल्कुल रिलेट करते हैं। उससे ज़्यादा ना ऊपर लेवल लेंगे ना नीचे लेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखो, कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है। मैं इसमें इंक बदल लेता हूं। देखो, कोई भी एटम है, जैसे एटम मतलब परमाणु है, ये परमाणु है। थोड़ी सी नॉलेज मतलब 1 या 2 मिनट की फालतू हो जाएगी वीडियो। देखो, एटम है, परमाणु। परमाणु हमेशा चार्ज में उदासीन होता है, पहले तो ये बात समझो। क्या होता है? उदासीन होता है, मतलब परमाणु पर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसके अंदर होता है नाभिक और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर? तो इसमें N+P होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब आपके पास परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ने घुमाया है। इसमें सीधा सीधा क्या है, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब ये दे दी। हम जानते हैं परमाणु क्रमांक को जेड से सिंबल से डिनोट करते हैं। जेड बराबर E मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर P, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब हमें यहाँ पता चल गया कि ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। या इसको बच्चों को याद रहता है ज़्यादातर इसको, क्योंकि आर्मी वाले रटने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इसको कोई भी एलिमेंट मान सकते हैं आप, X मान लें, और उसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो परमाणु क्रमांक को हमेशा आगे लिख लें, क्योंकि ऐसा लिखते ही अब आपसे बहुत से लोग आपको सॉल्व कर देंगे। हमसे ऊपर लिख दिया मैंने 36, ठीक है। तो अब आपको न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है, तो आपको याद होगा आप ऊपर वाले नंबर में से इस नंबर को घटा देते हैं, ठीक है। तो कितने आएंगे? 19 आ जाएंगे। मतलब सी ऑप्शन सही है। लेकिन इसको लिखना भी तो ऐसे है, अगर सीधा सीधा ऐसे लिख के दे दिया तो आप कर देंगे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, बट आपको इस तरह से दे देता है। तो परमाणु क्रमांक को आपको ये रखना है नीचे। परमाणु क्रमांक हमेशा यहाँ रहेगा। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। द्रव्यमान संख्या ये ऊपर लिखनी है आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोहे पर जंग लगने से उसका भार, लोहे पर जब भी जंग लगता है तो लोहे का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल हो जाने से उसका वेट बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसको बाद में हला देंगे तो उसका वेट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं, मतलब आग से जो नहीं जलते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? लोहे से? नहीं, लोहा भी गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में। सिल्क से? कॉटन से? नहीं, ये बनते हैं एस्बेस्टॉस से। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी। याद रखेंगे बस। पित्त कहां जमा होता है? पित्त कहां जमा होता है? देखो, पित्त को बनाने का काम किसका होता है? यकृत का, मतलब लिवर का, ठीक है। जमा कहां होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। पित्ताशय में जमा होता है। दालें किसका मुख्य अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? पाया तो सब कुछ जाता है, लेकिन सबसे अच्छा जो उनका स्रोत है वो प्रोटीन का पाया जाता है। मतलब प्रोटीन बेस ज्यादा होती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, कौशाम्बी में, बोधगया में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था, और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधगया में। राइट आंसर आपका सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की आपकी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने नहीं की, इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की। और इसके बाद विवेकानंद ने इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी स्थापना की थी उसके नाम पर। पंजाब भाषा की लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सूर्य जो निकलता है सबसे पहले
अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? लगाएंगे आप अपना ऑप्शन कितना होगा। और आपको ये भी देखना है, मैं पर डे कराता हूँ आपको, कि आप कितने क्वेश्चन टारगेट कर पाते हैं 35 में से। तो जो मेरे हिसाब से 30 टारगेट कर लेता है, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल सही है, हार्ड नहीं है, तो वो उसका काम 100% है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किसमें? लिखना भूल गया भाई मैं, चलो लिख देता हूं, नींबू में। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। खट्टे पदार्थों में अक्सर विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग, इसको ही सर्वप्रथम क्या बनाया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। मतलब मैं ब्रिटिश की बात कर रहा हूं, स्वतंत्र भारत का नहीं। कागज का आविष्कार किसने किया? तो कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है? चीन, सबको याद होगा। 264, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम मूलशंकर, सिद्धार्थ, शंकराचार्य क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था भैया सिद्धार्थ। बचपन के नाम तो मैं 2-3 के पता होने चाहिए, बेसिक ही क्वेश्चन है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। सी ऑप्शन सही है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु। मैं फटाफट क्वेश्चन कराते जा रहा हूं, आप बस लिखते जाइए, अपने अपने टिक लगाते रहिए। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा किसके भाई? आपने लगा लिया होगा अपना, पंजाब के, क्योंकि भांगड़ा से हम इसको समझ सकते हैं। इसमें आगे मैंने ऑप्शन नहीं दिए, आप इनको खुद करेंगे। मछलियां किससे सांस लेती हैं? बहुत पहले क्वेश्चन मैंने कराया, इसलिए मैंने इसको रिवीजन में लिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा। इसमें 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट, एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, या तो मिलेगा मोहम्मद इकबाल, ठीक है, या आपको भगत सिंह, ठीक है। आप कहोगे सर दोनों आ गए, तो ऐसा नहीं होगा, एक बार में ऑप्शन एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा देखने को भगत सिंह मिलता है, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने क्या किया था? उसको दिया था, उसको फेमस किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? कोलकाता, लुधियाना, लाहौर, अमृतसर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? हरदयाल सिंह को, लाला लाजपत राय को, करतार सिंह को। तो लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी कहते हैं। साइमन कमीशन में इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था। आप यहाँ से बताएंगे कि साइमन कमीशन कब आया था भारत? साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी 1927 में हुई थी, और 1928 में वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भी आपकी किसने की थी? भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। अगला क्वेश्चन 273, 1857 की क्रांति में पहला बलिदान किसने दिया? ये भी आप खुद बताएंगे कमेंट करके। कमेंट सब क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे, कोई भी वो नहीं करेगा, मिस नहीं करेगा, सबको पता होगा, तभी इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चनों को दे रहा हूँ आपको। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है भैया? भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछी जा सकती है, मुख्यमंत्री पूछी जा सकती है, विश्व की पहली प्रधानमंत्री पूछी जा सकती है आपसे। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। मायावती भी ऑप्शन है इसमें, इंदिरा गांधी भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। किसने इसका नारा दिया? मतलब इसको किसने, ये किसका कोट है? तो ये था, किसका था? दयानंद सरस्वती का, कि वेदों की ओर लौटो। वास्को डिगामा कहाँ का रखने वाला था? ये भी आप सबको पता होगा, टिक कर दिया होगा अब तक तो आपने। पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल किस राज्य में स्थित है? ये भी आप टिक कर चुके होंगे। हवा महल जयपुर में है और राजस्थान राज्य में है। जयपुर राजस्थान की क्या है? राजधानी। सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो इसमें देखो 3 ऑप्शन आपको एक जैसे मिल रहे हैं, गुरु गोविंद और गुरु हरगोविंद, गुरु नानक देव। और बहुत सौ का टिक तो फर्स्ट हो गया होगा, लेकिन सिख धर्म की जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव हैं, ठीक है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है?
तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि मतलब क्या है, उसका नाम क्या, आप किस नाम से उसे जानते हैं? तो उसका राइट आंसर है विजय घाट। ठीक है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। समता स्थल किसका है? बाबू जगजीवन राम का है, जगजीवन राम। लेकिन सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। किसान घाट है, विजय घाट है, शक्ति स्थल है और आपका राजघाट है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभारत के रचयिता हैं, महाभारत को किसने लिखा है? वाल्मीकि, पांडव, वेदव्यास, कालिदास। तो इसको लिखा है वेदव्यास ने। और महाभारत के अंदर ही गीता का सार है, तो गीता का भी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी वेदव्यास ने लिखा है। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, तो अर्थशास्त्र के कौन है लेखक? कौटिल्य। बहुत ही फेमस बुक है ये इंडिया की। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं, बाकी याद होगा आपको, सेकंड ऑप्शन सही है इसका, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखो, सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन वो अस्थायी थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। राइट आंसर आपका ए सही है। तो 286 तक रहने देते हैं, क्योंकि 251 से मैंने स्टार्ट कराया था, 30 क्वेश्चन हो गए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखो यहाँ आंसर अपना आप तुम कमेंट में करोगे। मैंने दोनों एक साथ लिख लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप कि संविधान सभा की प्रारूप समिति और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये प्रारूप समिति के थे। ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस कब मनाया जाता है? ये दोनों आंसर आप खुद बताएंगे मुझे, ये और ये। ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अभी मैं लाना स्टार्ट करूंगा। एक शायद कल या परसों से ले आएंगे। पेपर होंगे, मतलब ये मान लो मॉक टेस्ट है आपका, वो मॉक टेस्ट, और देखेंगे किसने कितनी तैयारी की है, कितना दम है उसमें। ठीक है दोस्तों, ओके।